डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। अब हम लोग आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे बात करेंगे। तो देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होती क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होती हैं। तो our differential equation has following properties. Our differential equation has following properties. Has following properties मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पहली क्या है, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज इक्वल टू fx के लिए वही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल and its differential coefficients will be 1। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। और सेकेंड प्रॉपर्टी है no products of dependent variable oblique differential coefficient। differential coefficients वही डिपेंडेंट वेरिएबल की होंगे, मतलब अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy by dx d2y by dx स्क्वायर and differential coefficients with differential coefficients exist। नो प्रोडक्ट मीन्स कहने का मतलब दोनों पॉइंट का देख लेते हैं क्या है कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y इज इक्वल्स टू fx जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं, dy by dx d2y by dx स्क्वायर d3y by dx क्यूब। इनकी जो पावर होनी चाहिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ये कहीं पर भी आए तो फर्स्ट पावर होनी चाहिए, मतलब 1 पावर होनी चाहिए, 1 डिग्री के होने चाहिए। और प्रोडक्ट्स मींस y की प्रोडक्ट्स और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx, क्योंकि 1 ही पावर हमने देख लिया तो d2y by dx स्क्वायर d3y by dx क्यूब का आपस में गुणा नहीं होना चाहिए। ये है मतलब इन दोनों पॉइंट्स का। और तीसरी प्रॉपर्टी है ये, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, coefficients of dependent variable and its differential coefficients will be constant। मतलब कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि 3x 3y इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग x का कोफिशिएंट क्या हुआ 3, तो उसी तरीके से यहां पर भी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का जो कोफिशिएंट होगा उनके साथ जो गुणांक होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज then it is called
then it is called linear differential equation, मतलब LD differential equations with constant coefficients, with constant coefficients. तो हम लोग स्टडी करेंगे। अब क्या ये हो गई इनकी पहचान, तीनों पॉइंट समझ आ गए। अब हम लोग एक जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं, एक जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं। a0 dn y by dxn plus a1 dn minus 1 y upon dx minus n and so on, a and y is equals to 0, sorry q ले लेते हैं, where q is a function of x, ये बात होगी। तो अब क्या देखने की चीज है कि हम देखते हैं क्या ये हमने जो प्रॉपर्टीज सीखी उन्हें फॉलो करता है। पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 1। डी देखिए डी एन वाई ये डिग्री सॉरी ये ऑर्डर है, डी एन वाई डी अपॉन डी एक्स एन का शो करता है कि ये एन ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, लेकिन इसकी पावर 1 है, मतलब डिग्री 1। देखिए सारे जितने भी टर्म्स आए हैं सारे 1। दूसरा क्या था कि y के साथ ना तो इन सब का कोई प्रोडक्ट हो, नहीं है, ना इनका आपस में कोई प्रोडक्ट हो, नहीं है। और कोएफिशिएंट्स हमने स्टेटमेंट में कह दिया है, लिखा नहीं, लेकिन है कि a0 a1 एंड so on an ऑल आर कांस्टेंट्स। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपने चीज जानते होंगे कि जो ये dy dx या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यहां पर हमने x लिख लिया, तो इसे हम लोग कैपिटल D भी लिख देते हैं। तो लिख लेते हैं वही चीज, तो क्या हो जाएगी a0 dny प्लस a1 dn माइनस 1y प्लस एंड सो ऑन an y इक्वल टू q। यहां पर हम देखें तो y पूरे से कॉमन एक तरीके से हम ले सकते हैं, a1 dn माइनस 1 an y इक्वल टू q। अब देखिए ये जो पूरा है ये d का फंक्शन है। जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन कंसीडर करते हैं x का, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इसी तरह ये d पे है पूरा। तो इसे हम कोई अदर फंक्शन कैपिटल F ले लेते हैं, तो ये हम लोग की बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। ये यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अब इनका सॉल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो एक चीज सावधानी रखनी होगी कि यहां पर सॉल्यूशन जो है वो 2 टर्म्स में आता है। पहला सॉल्यूशन जो आता है हम लोग का इस पार्ट के लिए आता है, इस पार्ट के लिए आता है, और दूसरा सॉल्यूशन पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आता है। क्यों ऐसा होता है? अगर दूसरा सॉल्यूशन पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आता है तो क्यों हम लोग उसी को नहीं पूरा सॉल्यूशन मान लेते? इस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। इसका सॉल्यूशन मतलब y इक्वल टू 2 टर्म से मिलकर बनता है। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। जो ये लिखा हुआ है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें जो एफ डी ऑपरेटर के साथ फंक्शन लिखा है, इसी में अगर हम डी को अपने हिसाब से किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले, मतलब डी को रिप्लेस कर लीजिए, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए एम से, तो ये एफ एम हो जाएगा। और इसी को जीरो कंसीडर करके, जीरो कंसीडर कर लें, और फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं एम के लिए, मतलब इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन, और इस इक्वेशन को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके लिए जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से सॉल्यूशन आएंगे ये इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए होंगे। उसी तरीके से जो
इस हमने कहा था पूरे के लिए होगा, क्यों मतलब x के फंक्शन उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर भी निकालने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमें पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है डिटेल में।